हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इसके पहले ये जान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या। एग्जिस्टिंग गुडविल वो गुडविल है जो नए पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन से पहले का फर्म का गुडविल होता है और इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके राइट ऑफ कर दिया जाता है। कहने का मतलब समाप्त कर दिया जाता है, अवलिखित कर दिया जाता है। और चूंकि ये नुकसान है, इससे पार्टनर का ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल घटता है, इसलिए उनके कैपिटल को डेबिट किया जाता है और इस एग्जिस्टिंग गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। तो हम लोग पहले सवाल देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए का 3/5, बी का 2/5। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। वे नए पार्टनर सी को पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश देते हैं जिसका कि हिस्सा होगा 1/5। सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल एंड ₹10,000 एज गुडविल। सी जो है 30,000 रुपए कैपिटल का लेकर के आएगा और 10,000 रुपए गुडविल का लेकर के आएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल appears in the balance sheet of A and B ₹3,000। जब पार्टनरशिप फर्म में सी का प्रवेश हो रहा था, एडमिशन हो रहा था, उसे शामिल किया जा रहा था, उस समय ए और बी के बैलेंस शीट में ए और 3,000 रुपए के गुडविल थे। कहने का मतलब कि ये गुडविल जो 3,000 रुपया था ये पहले से फर्म में था। आगे है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स 5:3:2। और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फर्म का वो 5:3:2 है। पार्टनर्स जो है अब जो प्रॉफिट बांटेंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अनुपात है 5:3:2। मतलब 5/10 ए का, 3/10 बी का और 2/10 सी का होगा। पास नेसेसरी एंट्रीज, हमें जो आवश्यक जर्नल एंट्री है वो करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पे जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा। तो देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था ए एंड बी का 3:2। अब न्यू रेशियो जो ए बी और सी के बीच बना है वो बना 5:3:2। तो सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर का देखते हैं ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए सैक्रिफाइसेस, ए का पुराना जो रेशियो है वो है 3/5 और घटाओ उससे माइनस किया हमने 5/10 को। तो इसका एलसीएम 5 और 10 का लेते हैं तो 10 होता है। अब 5 से 10 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और उसके बाद में 10 से 10 को अगर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 6 - 5 = 1, 1/10 ए का सैक्रिफाइस हो रहा है। और बी का सैक्रिफाइस, बी का पुराना रेशियो था 2/5, तो 2/5 और नया रेशियो उसका 3/10, तो 2/5 - 3/10। अब 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो 10, 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो 5 से तो 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है और फिर 10 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो 4 - 3 = 1/10। कहने का मतलब दोनों का 1/10 का सैक्रिफाइसिंग है, मतलब कि 1:1 दोनों बराबर का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये रेशियो हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम लोग एंट्री देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर पहले से नए पार्टनर के आने से पहले से अगर फर्म में गुडविल है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल है और उस एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके राइट ऑफ किया जाता है। और चूंकि इससे ओल्ड पार्टनर को नुकसान होता है, उनका कैपिटल घटता है, इसलिए उनके कैपिटल को डेबिट करते हैं और इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये गुडविल समाप्त हो जाता है। तो पहले पुराने गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल 3,000 रुपया था। अब इस 3,000 को ये जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने ओल्ड रेशियो में बांट कर राइट ऑफ करेंगे। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या था 3:2। तो 3,000 का 3/5 ए राइट ए के हिस्से में जाएगा और 3,000 का 2/5 1,200 रुपए बी के हिस्से में जाएगा। इस तरह 3/5 1,800 रुपया ए के हिस्से में गया और 2/5 1,200 रुपया बी के हिस्से में गया। इस तरह से ये गुडविल राइट ऑफ किया। बीइंग, इसका नरेशन जो है बीइंग existing goodwill written off between old partners in old ratio that is 3:2। इस तरह से ओल्ड गुडविल को सबसे पहले, एग्जिस्टिंग गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ कर दिया गया। अब जो नया पार्टनर आ रहा है सी,
वो कैपिटल का 30,000 रुपया और गुडविल का 10,000 रुपया लेकर के आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 ये लेकर के आया। अब इसका जो नरेशन है, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल, और हमें पता है कि जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है उसे ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो जो लास्ट एंट्री है, तीसरा एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 5,000 दोनों ने बांट लिया, क्योंकि दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इक्वल है, 1:1 बराबर का। तो इसलिए उन्होंने जो गुडविल का अमाउंट जो लेकर के आया नया पार्टनर उसे बराबर बराबर बांट लिया। तो ये एक सवाल था, और एक सवाल हम लोग और देखते हैं। एक और सवाल, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस को जो बांटते हैं 3:2 में, 3/5 ए 2/5 बी। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, सी नया पार्टनर आता है। सी ब्रिंग्स कैपिटल ₹25,000 एंड गुडविल ₹3,000 फॉर हिज 3/10 शेयर। सी जो आता है वो कैपिटल के 25,000 रुपए और गुडविल के 3,000 रुपए लेकर के आता है अपने 3/10 हिस्से के लिए, मतलब उसका हिस्सा होगा 3/10। और ये जो 3/10 है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, और ये जो 3/10 है वो ए और बी से 2:1 में लेगा, मतलब 2/3 ए से लेगा और 1/3 बी से लेगा। तो यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 ए और बी का। अब है आगे, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक एट ₹2,000। गुडविल तो पहले से है, एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलरेडी जो गुडविल नए पार्टनर के आने से पहले का गुडविल है वो है 2,000 रुपए। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स एट ₹1,500। अब क्या है कि ये जो 2,000 का गुडविल है इसके लिए निर्णय लिया गया है कि इसमें से 1,500 रुपए का गुडविल जो है आगे भी बुक में दिखाया जाएगा, मतलब कि सारा का सारा गुडविल जो ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, उसमें से 1,500 रुपया आगे भी दिखाया जाएगा, मतलब उसका एक हिस्सा केवल 500 रुपया का गुडविल जो है उसे राइट ऑफ किया जाएगा। ये नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री करने हैं। तो सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब कि नया पार्टनर के आने से पहले का जो गुडविल है वो सारा का सारा, इसके पहले वाले सवाल में सारा का सारा वो जो एग्जिस्टिंग गुडविल था उसे राइट ऑफ कर दिया गया था, पर यहां पे कहा जा रहा है कि 2,000 के गुडविल जो कि पहले से बुक में अपीयर है, हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उसमें से 1,500 गुडविल आगे भी दिखाए जाएंगे, मतलब कि केवल 500 रुपए का गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल में से 500 रुपए का गुडविल ही केवल राइट ऑफ किया जाएगा। तो वही एग्जिस्टिंग गुडविल 2,000 में 1,500 दिखाए जाएंगे, तो बच गए, ये रहेगा 500। इस 500 रुपए के गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। ये जो राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में किया राइट ऑफ होगा। तो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, 3:2, 3/5, 2/5। तो ए जो है, ए को 500 का 3/5 मतलब 300 ए के हिस्से में जाएगा, और बी में 500 का 2/5 200 रुपए बी के हिस्से में राइट ऑफ होगा। ये हो गया। अब है कि जो गुडविल नया पार्टनर लेकर के आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चूंकि सवाल में दिया हुआ है तो इसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है। तो जो 3,000 सी लेकर के आ रहा है नया पार्टनर, उसे उसका 2/3 ए ले लेगा, मतलब कि 2,000 और 3,000 का 1/3 बी ले लेगा, 1,000 रुपए। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब हम देखते हैं सवाल। हमने अभी अभी आपको बताया कि ओल्ड जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको जब राइट ऑफ किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए नुकसान है, इससे उनका कैपिटल घटता है। तो देखते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपए, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 रुपए, टू गुडविल अकाउंट 500 रुपए। 500 रुपए के गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि 1500 बाकी जो 1500 रुपए का गुडविल पुराना वाला है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसे आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे 500 रुपए के गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया, अपलिखित कर दिया गया। इसके लिए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया, और इसे ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 200, टू गुडविल अकाउंट 500।
being a part of existing goodwill written off between old partners in old ratio, पुराने रेशियो में बांट कर उसे राइट ऑफ कर दिया गया। अब अगला सवाल, अगला जो एंट्री है वो नए पार्टनर द्वारा कैपिटल और गुडविल के लाने का एंट्री है, वो है बैंक अकाउंट डेबिट। वो कुल कितना लाता है? 25,000 रुपए कैपिटल का लेकर के आता है और 3,000 रुपए गुडविल का लेकर के आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,000, being cash brought in by C for capital and goodwill, वो लेकर के आया। और अब जो गुडविल का अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर द्वारा लाया गया गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000, टू एस कैपिटल अकाउंट 2,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,000। इस तरह से 3,000 को इन लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो सवाल में ही दिया हुआ है 2:1 उसमें बांट लिया। तो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो ये दो सवाल थे जिसमें हमने बताया कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल रहे, मतलब कि जो पहले से गुडविल है, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले का गुडविल है, उसे राइट ऑफ किया जाता है तो क्या एंट्री किया जाता है। और आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।